निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था लेवल, अपन दो लेवल डिस्कस किए थे। एक तो ऑर्डर फ्लो 15 मिनट का और एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, जहां से अपन को कल मूव मिल चुका था मार्केट के अंदर। कल का मतलब फ्राइडे से है कि फ्राइडे को अपन को ऑलरेडी जो मूव था वहां से 200 पॉइंट का बहुत अच्छा खासा एक मूव देखने को मिला था, वन साइडेड। ठीक है। और आज भी वही हुआ। आज मार्केट में ऑर्डर फ्लो पे प्राइस टैप हुई और उसके बाद में जो रिवर्सल आपको देखने को मिला है वो भी बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। तो चलते हैं आज उसके एनालिसिस के ऊपर, देखते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या था। ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, एक तो मैंने आपको ये वाला ऑर्डर फ्लो, एक ऑर्डर फ्लो बताया था मैंने। ठीक है, जहां से मार्केट ने मूव दिया था आपको इस ओवरलैपिंग एफईडी से मार्केट ने टैप करके और कैसे लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देके मार्केट ने इतना बड़ा मूव आपको प्रोवाइड कराया था। उसके बाद में सेलिंग का मैंने आपको ये एग्जैक्ट ये लेवल था, ये प्रोवाइड करा रखा था। वहां से मार्केट ने सेलिंग दी, कंटिन्यूअसली सेलिंग आई। अब मार्केट कल ऊपर जाके क्लोज हुआ। मैंने आपको कल यहाँ पे लेवल्स दिए थे, दो लेवल्स, लेकिन मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन खुला और गैप डाउन के साथ में ही नीचे की तरफ चलता हुआ चला गया। ठीक है। तो इसलिए अपन जो लेवल्स है वो काम में नहीं आए, तो उनका कोई सेंस निकलता भी नहीं है। फिर मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल करता है तो बीच में अपन कहीं पे घुसना अपने लिए रिस्की हो सकता था। बट सिर्फ अपन क्या कर सकते थे, लोअर टाइम फ्रेम को ट्रेड कर सकते थे। लोअर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल करता जा रहा था एकदम, तो अपन उसमें कुछ भी नहीं प्लान कर सकते थे। सिंपल चीज है। ठीक है। लेकिन बस अपन यहाँ पे जरूर ये चीज देख सकते थे कि भाई मार्केट में यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही थी। वो कैसे हो रही थी मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में हुआ क्या। यहाँ पे देखो कि ये ऑर्डर फ्लो था इतना बड़ा, ठीक है, उसमें रिफाइनिंग वर्जन ये ऑर्डर ब्लॉक था। तो ऑर्डर फ्लो पे प्राइस ने क्या करा, पहले यहाँ पे टैप किया था। अब इसको आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके समझो एक बार कि लोअर टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली किया क्या। तो यहाँ पे प्राइस ने किया क्या, देखो यहाँ पे मार्केट ने पहले अपसाइड का मोमेंटम लगाया स्लोली स्टडी, उसके बाद में यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको अगर आप 1 मिनट पे देखते हो तो मार्केट ने यहाँ पे आपको क्या दिया है, मार्केट ने आपको कंफर्मेशन दी है। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पहले एक टैप किया, एक अपसाइड का मूवमेंट लगाया, उसके नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई मार्केट ने। ठीक है। लिक्विडिटी बनाने के बाद में प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, एमएसएस किया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट में हुआ क्या है। फिर यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने एमएसएस भी किया है विद डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट भी मार्केट ने कर दिया, इंड्यूसमेंट भी कर दिया, प्राइस ने यहाँ से मोमेंटम भी दिया है। ठीक है। अब मार्केट में मोमेंटम आपको मिला अच्छा खासा, देखो वन साइड मोमेंटम मार्केट ने लिया सब कुछ करने के बाद में। बट मार्केट कंसोलिडेशन रेंज में फंस गया और मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्योंकि वही 1 मिनट पे आपको कंफर्मेशन कितनी मिलती है और क्यों मार्केट इसमें सस्टेन नहीं करता है, उसका रीजन यही है। इसलिए मैं आपको जो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है वो सजेस्ट करता हूँ। और खास करके है कि ऑर्डर फ्लो है, तो ऑर्डर फ्लो इतना बड़ा रेंज गया है, तो वहाँ पे 1 मिनट आपको इतना एक्यूरेट प्रोवाइड नहीं करवा सकता। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे नीचे क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ था। अगर मार्केट भी रिफाइनिंग वर्जन का जो ऑर्डर ब्लॉक था इसका वो भी टैप होता था तो इसकी एक्यूरेसी और भी अच्छी खासी हो जाती। ठीक है। अब उसके बाद में मार्केट ने फिर क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी बना ली। लिक्विडिटी बनाने बनाने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लो लगाया। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर से वही सेम चीज करी, मार्केट ने पहले लो लगाया फिर हाई लगाया। फिर मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई, लिक्विडिटी बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस किया। लेकिन इस बार एमएसएस के अंदर मार्केट के पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था क्या, डिस्प्लेसमेंट भी था, लेकिन मार्केट के पास में इंड्यूसमेंट नहीं था। ठीक है। आप एक चीज देखो कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में आ चुका है इस बार, तो प्राइस ने यहाँ पे एमएसएस तो कर दिया है, प्राइस ने एमएसएस तो कर दिया है, लेकिन प्राइस के पास में इंड्यूसमेंट नहीं था। इंड्यूसमेंट यहाँ पे प्राइस ने लिया और प्राइस के बाद नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं था। ठीक है। यहाँ पे अपन रिस्क ले सकते थे कि इंड्यूसमेंट क्या हुआ, यहाँ पे स्वीप हुआ, यहाँ पे स्वीप स्वीप स्वीप, यहाँ पे क्लोजिंग मिली, तो यहाँ पे अपने रिस्क प्लान कर सकते थे। और उस रिस्क पे मार्केट ने मूव दिया छोटा सा, ये स्कैल्पिंग का एक मूव हो गया बहुत छोटा सा, और मार्केट ने फिर से वहीं से क्या कर दिया, लिक्विडिटी ले ली गई। तो इसीलिए क्या हो रहा है, मार्केट 1 मिनट के ऊपर आपको इतना कंफर्म नहीं बता पा रहा है कि भाई मार्केट किस तरफ जाएगा। इसलिए 3 मिनट आपको यहाँ पे करता है, हेल्प करता है कि जब बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं 50-60 पॉइंट के, तो वहाँ पे 3 मिनट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कंफर्मेशन देता है। और 3 मिनट के ऊपर आपको कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है। और इसीलिए देखो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे हुआ मार्केट का, फिर उसके बाद में हाई लगाया, लिक्विडिटी ली। यहाँ पे देखोगे प्राइस ने हाई लगाया, लो लगाया था, यहाँ पे मार्केट ने हाई ब्रेक किया इसका, लेकिन यहाँ पे एफईजी ही नहीं बनी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आया। फिर प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी ली यहाँ पे, और उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया। और डिस्प्लेसमेंट करने के बाद में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे अपना जो इंड्यूसमेंट था उसको यहाँ पे प्राइस ने स्वीप किया, क्योंकि इंड्यूसमेंट था ही नहीं इस केस में। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को तो ब्रेक कर दिया ना, तो इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जी हाँ, आपकी बात सही है, बिल्कुल इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और प्राइस देखो थोड़ा बहुत बफर जो है वो लेने के लिए जा सकती है, उसकी जो गारंटी है वो कोई नहीं दे सकता। ठीक है। और मार्केट थोड़ा सा बफर लेता है हल्का सा, लेकिन बाद में जो एक्चुअल मूव आपको प्रोवाइड करा ही देता है। ठीक है। तो ये सारा खेल हो गया इस मार्केट में आज के दिन का, कि मार्केट यहाँ पे कैसे आपको 3 मिनट के ऊपर तो कंफर्मेशन देता है, 1 मिनट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हंट करता है।
ठीक है, मैंने भी स्टॉप लॉस दी, ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने यहाँ पे रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मैं बिल्कुल रिस्क लेना पसंद करता हूँ ऐसी जगहों पे। 1 मिनट भी मैं रिस्क लेता हूँ और 3 मिनट के ऊपर भी मैं रिस्क लेता हूँ। ठीक है, मार्केट किसी पे भी मूव कर जाए कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए, बट छोटे रिस्क थे अपने, ज्यादा बड़े नहीं थे, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने लिए, अपन इसको अच्छे से कवर कर लेंगे अगर मार्केट में अपन को सही मूव देखने को मिलेगा तो। अब बात करते हैं कि मार्केट में जो है अपन को नेक्स्ट किधर ध्यान देना चाहिए, किधर मार्केट में अपन को एग्जैक्टली जो एक्चुअल मूव है अपना वो देना चाहिए। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, मार्केट ने इस जो ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ऑर्डर फ्लो का रिफाइनिंग वर्जन ऑर्डर ब्लॉक था, वहां से मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, लिक्विडिटी स्वीप करके एमएसएस किया है और डिस्प्लेसमेंट भी किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो एफईजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपके लिए एक अच्छा एरिया बनता है जहां से मार्केट में कल के दिन पे एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है अपसाइड में, या फिर इस एफईजी से ये इतना एरिया आपको मार्क करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाना, 1 मिनट भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो, 3 मिनट के ऊपर लो तो वो आपकी चॉइस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट क्या करेगा, आएगा नीचे, और उसके बाद में अगर आपको एंट्री का मौका मिलता है तो आप अच्छी से वहाँ पे एनालिसिस करके अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। क्योंकि क्या है कि अपना, अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ एरिया, क्यों मेरे लिए एरिया इंपॉर्टेंट है, कि अपने मार्केट में जो है वो फॉलिंग अच्छी खासी आ चुकी है। ठीक है, अब देखो मेन चीज यहाँ पे एक जो है चौंकाने वाली बात है, वो एक चीज है, वो ये है कि ओवरलैपिंग एफईटी से मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, कंटिन्यूअसली। और मार्केट को अगर ऊपर जाना था तो मार्केट क्या कर सकता है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जा सकता था। ठीक है, मार्केट जो था ना वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जा सकता था, और मार्केट ने अच्छी खासी कंफर्मेशन विद डिस्प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिला था मार्केट की तरफ से। बट मार्केट ने उसको रिफ्यूज कर दिया। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है इस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कमजोरी दिखा रहा है, और वो चाहता है कि वो इस लेवल को ब्रेक करना चाहता है, वो इसकी लिक्विडिटी लेना चाहता है। ठीक है, समझो इस चीज को, इसकी लिक्विडिटी लेना चाहता है, और जो प्रीवियस लैग में अपना जो स्ट्रक्चर था, उसमें जिस ऑर्डर ब्लॉक पे अपन वेट करे थे प्राइस के आने का, यहाँ पे अपने पास में एक अच्छा खासा मौका बनेगा कि अपन यहाँ से बड़ी रैली देखने को अपन को कैप्चर करने को मिल सकती है। ये मेरी एनालिसिस बोल रही है मुझे कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लाइन नीचे आएगा और उसके बाद में आपको एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। हाँ, मार्केट यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा मूव दे सकता है, जहाँ पे आपके लिए ऊपर की तरफ दो हर्डल्स मौजूद है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, इनको आपको मार्क कर लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है, एक तो आपको इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेना है, एक आपको इस एफईजी को मार्क कर लेना है, जहां से आपको कल के दिन पे जो हर्डल है वो देखने को मिल सकता है, और यहाँ से फॉल आने के चांसेस मुझे लगते हैं पर्सनली। ठीक है, या तो मार्केट गैप अप जाएगा उसके बाद में ये फॉल देगा आपको, या फिर मार्केट डायरेक्ट ही निकल जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, बट मार्केट ने यहाँ पे कंफर्मेशन 15 मिनट के ऊपर दी है, तो एक छोटी सी रैली मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, कम से कम यहाँ तक तो एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ। कितनी बड़ी रैली हो सकती है अपन देख लेते हैं एक बार के लिए। ये जो रैली है वो 200 पॉइंट की रैली दिखा रहा है कम से कम, नहीं तो अगर अच्छा खासा मौका मिलता है बाय करने का तो अपन प्लान कर सकते हैं। छोटा सा रिस्क होगा अपना, यहाँ पे कुछ ज्यादा खास बड़ा रिस्क नहीं होगा अपना, क्योंकि अपन लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेने वाले हैं। तो इसकी वजह से अपना कंफर्मेशन के बाद में जो रिस्क होगा वो छोटा हो जाएगा, और अपने पास टारगेट्स जो होंगे वो, एक तो ये टारगेट होगा, बड़ा होगा ये भी, और ये टारगेट भी अपने लिए काफी अच्छा टारगेट बन सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक भी देखूँ तो अपने पास में बहुत आ रहा है, 50 पॉइंट का, ये 56 पॉइंट का स्टॉप लॉस, सॉरी टारगेट आ रहा है, जो कि ज्यादा बड़ा तो नहीं है, पर अगर स्टॉप लॉस देखा जाएगा कितना मिलता है अपन को उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो शायद ये बड़ा हो सकता है, और ये तो अपने पास में बड़ा टारगेट दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये दो एरियाज आपको ध्यान रखने हैं, और ये नीचे के एरिया मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं कि मार्केट यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर चौक कर सकता है, ये चौक के ऊपर जा सकता है मार्केट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रीवियस डे इसलिए लो लिखा है क्योंकि मार्केट में अपनों को अपसाइड जाना था, तो मार्केट को डाउन साइड की लिक्विडिटी लेनी थी। ठीक है, अब डाउन साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने एक भी अपसाइड का पुल बैक लिया ही नहीं, फाइनली यहाँ पे जाके मार्केट ने लिया एंड ऑफ द डे। तो अब इसकी जो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में ये कितना काम करता है वो कम हो जाता है। और मैंने इसका आपको रीजन बता ही दिया कि भाई मुझे इस स्ट्रक्चर में कमजोरी क्यों दिख रही है, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा मूव ऑलरेडी मार्केट को मिल चुका था, और कंफर्मेशन अच्छा खासा मिल चुका था, बट मार्केट ने उसको रिफ्यूज कर दिया और फॉलिंग दिखाई। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट नीचे जाना चाहता है इस लो की लिक्विडिटी लेने के लिए, और नीचे अपने पास में जो पीओ वर्जन पेंडिंग था अपना, जो कि इसमें अपन जो एंट्री करना चूक गए थे, वो पीओ जोन को मार्केट टैप करने के लिए जा सकता है, और अपनी जो मंथ टाइम फ्रेम की जो एंट्री है वो अपन यहाँ से ट्रिगर करने की ट्राई कर सकते हैं। 3 मिनट के ऊपर ही कंफर्मेशन लेंगे, और 1 मिनट के ऊपर भी ले सकते हैं। रिस्क अपने अकॉर्डिंग रखना है आपको। ठीक है, और वैसे दिखा रहा है मार्केट में कम से कम तो 50 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस डायरेक्ट दिखा रहा है आपको, और बाकी जो है वो आपकी चॉइस है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी नीचे जा सकता है ना, तो इस चक्कर में अपन कंफर्मेशन लेते ही एंट्री करते हैं, ताकि क्या अपना स्टॉप लॉस सेफ रहता है और मार्केट वहीं से फिर ऊपर ही जाता है।
जैसा कि आप सभी को पता है अपन कैसे एंट्री करते हैं, मैंने आपको जो सिखा रखा है अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर भी, और टेलीग्राम पे जो मैं वीडियोस डालता हूँ उसमें भी काफ़ी कुछ आपको लर्निंग कंटेंट मिलता ही है। दोनों ग्रुप अपने पास में, फॉरेक्स के भी और इंडियन मार्केट के भी, दोनों में आपको बहुत लर्निंग्स देखने को मिलती है। मार्केट में जब चलती रहती है तभी मैं आपको बहुत कुछ सिखाता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ जो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो ये कुछ लेवल जो मैंने मार्क कर रखे हैं, ये मैंने इसलिए मार्क रखे हैं, ये लो दिखा रहा है ना आपको, ये इसलिए मार्क कर रखा है क्योंकि ये एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक था उसके अंदर ये ओवरलैपिंग एफवीजी है, कि मार्केट में यहाँ से इसके ऊपर टैप करके क्या सीन मार्केट यहाँ पे दिखाता है। ठीक है। तो उसका भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट का कुछ ही भरोसा नहीं होता है, मार्केट में अपने जो लेवल्स होते हैं उनको अपन को खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के ऊपर काम करना पड़ता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना इंडियन मार्केट का यहाँ पे सिनेरियो। अब अपन जो है फॉरेक्स मार्केट की तरफ चलते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में अपन को क्या क्या जो है मेजर पेयर उसमें देखने को मिल रहा है। तो फॉरेक्स मार्केट में जो मेजर पेयर है गोल्ड, उसके अंदर जो है यहाँ से जो रैली रैली आई थी वो पहले यहाँ तक गई, मार्केट ने चौक करा, जो कि लाजमी था कि मार्केट करता ही करता। कोई 4 ओवर के ऊपर क्या है कि पुल बैक नहीं था, मार्केट ने पुल बैक बनाया और नई रैली दे दी, और वो पुल बैक इस चौक के फॉर्म में आपको देखने को मिला कि यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस गए, और यहाँ पे एक्चुअल जो बाइंग है वो यहाँ से होके मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है। तो ये सिंपल फंडा हो गया अपने फॉरेक्स में। अब इसका जो इंड्यूसमेंट है उसका वेट कर रहे हैं अपन। इंड्यूसमेंट के लिए सबसे लेटेस्ट लेवल अपने पास में अभी तक ये वाला है, अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो। बाकी तो मार्केट में इंड्यूसमेंट जो है वो बहुत ही नीचे है। ठीक है। तो उम्मीद यही है कि मार्केट एक अपसाइड की रैली और लगाएगा अभी, तो यहाँ से इसको हाई को ब्रेक करके फिर चलते हैं यूएसडी जेपीवाई की। तो यूएस जेपीवाई के अंदर मार्केट में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये चौक हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इंड्यूसमेंट वगैरह हो चुका है, और ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के थ्रू आपको एंट्री देगी, और मार्केट ने वैसा का वैसा आपको किया भी। यहाँ पे मिला क्या आपको, यहाँ पे मिला आपको CISD, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी, कंटिन्यूअसली सेम कैंडल फॉर्म करती हुई डाउन साइड जारी है बिना किसी प्रीवियस कैंडल के हाई को लिए हुए। इससे क्या शो होता है कि जो है सेलिंग है वो एक्सट्रीम लेवल पे चल रही है, सेलिंग एक्सट्रीम लेवल पे चल रही है और बहुत ही फास्ट जा रही है। जैसे ही एक रिवर्सल कैंडल आती है, उसके अपोजिट कलर की कैंडल आती है और उसके हाई के ऊपर क्लोज कर जाती है, यहीं पे आपकी जो एंट्री है वो ट्रिगर हो जाती है। लेकिन CISD में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट क्या करे, लिक्विडिटी ले। लिक्विडिटी मतलब जैसे ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये एक्सट्रीम वाला, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, लेने के बाद में तुरंत इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे देखो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अल्टीमेट लेवल का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है, और बहुत ही अच्छा आपको टारगेट भी देखने को मिलता है मार्केट की तरफ से। ठीक है। तो ये CISD मैंने आपको पहले भी सिखाया था, और इसका एग्जांपल आपको सामने फिर से मार्केट में देखने को मिला आज के दिन पे। तो मैंने आपको ये लेवल इसलिए मार्क करके दिया था कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, और ऊपर था 4 ओवर का IDM, तो अपन रिवर्सल के लिए जो है वो प्लान कर रहे थे यहाँ पे, और मार्केट ने उसकी एंट्री आपको दे दी थी। ठीक है। मैं ग्रुप पे शेयर नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने आपको एनालिसिस में समझा दिया था, इसलिए मैंने आपको शेयर करना जरूरी नहीं समझा। अब बात करते हैं USD CAD की, तो जिसमें मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे फेक जो है MSS वो हुआ था, तो मार्केट उसकी लिक्विडिटी लेने नीचे आ सकता है, और मार्केट वही करने के लिए बार बार तैयार कर रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिया था, फिर से अब मार्केट फॉल करने के लिए आ रहा है। ठीक है, वेट करेंगे उसमें। यूरो USD के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर में मार्केट अब तक डाउन ही जा रहा है 1 ओवर के ऊपर। देखते हैं कि 1 ओवर के ऊपर यहाँ मार्केट इसका बॉस करेगा, उसके बाद में इस डे का यहाँ पे बॉस करेगा, मतलब 1 डे के ऊपर भी मार्केट को बॉस करना है। ये ऑर्डर ब्लॉक था 1 डे का, इसको हटा देते हैं अपन अब। तो ये 1 डे का बॉस होगा, और नीचे जो है मार्केट का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम का जो है OB है, इसलिए आपको यहाँ पे बाइंग की देखने को मिलेगी बार बार में। जैसे इस लेवल पे प्राइस टैप करती है ना, आपको बाइंग देखने को मिलेगी सडनली। तो थोड़ा आराम से और पेशेंस के साथ में स्टॉप लॉस को अच्छा खासा सेट करना, जिसमें जो है आपके स्टॉप लॉस नहीं जाए बफर की वजह से। ठीक है। तो वेट करेंगे इसमें, इसमें अभी अपना जो स्ट्रक्चर है वहां से जो एंट्री हो चुकी थी, अब जो है बीच में एंट्री आपको करनी है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लो और यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप बीच में एंट्री कहीं पे प्लान कर पाओगे। AUD USD की बात करें तो यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर कंफर्मेशन नहीं मिली थी, इसलिए मार्केट में जो अपनी एंट्री है वो नहीं हुई, और उसके बाद में अपना स्टॉप लॉस जो है मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया था अपना। अपन वेट करेंगे कि प्राइस क्या करे, इस स्ट्रक्चर को नया बनाए, नया बनेगा उसके बाद में ही कोई एंट्री करेंगे इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे USG CNH की। इसके अंदर भी वेट करेंगे प्राइस यहाँ पे आए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, प्राइस में जो है आपको फॉल बहुत छोटा मिलेगा देखने को, क्योंकि प्राइस में है जो नीचे की जो जितने भी POI जोन्स थे यहाँ पे पेंडिंग, वो सब मार्केट ने फिल कर दिए। जितने भी इम्बैलेंस थे मार्केट ने फिल कर दिए, उसके बाद ये मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये मार्केट में इस लेवल को क्या क्या इंडिकेट करता है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो चुकी है, तो अपन को इसके ऊपर इतना बिलीव नहीं करना है।
ठीक है, छोटी क्वांटिटी के साथ में रिस्क ले सकते हैं अपन यहाँ पे, वो भी कंफर्मेशन मिलने के बाद में। एयूडी जेपीवाई की बात करेंगे तो इसके अंदर जो है बॉस उसको स्वीप करा गया है बार बार, और स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुई है, लिक्विडिटी जनरेट हुई है। 15 मिनट पे जाके अपन क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन के थ्रू एंट्री को इसमें ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विडिटी बनाई गई है मार्केट के द्वारा और कंटिन्यूसली अपसाइड का मूवमेंट लगाया गया है, तो यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे कुछ क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा नहीं है मार्केट में, तो अपन फालतू में क्यों इसमें रिस्क ले, ठीक है, वेट करेंगे। एनजेड यूएसडी की बात करी तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मैं इस लेवल पे आने का प्राइस का, कि भाई प्राइस यहाँ पे आए और यहाँ से मैं एक रिवर्सल का जो है वो प्लान करने की सोच रहा हूँ। लेट्स सी मार्केट में क्या यहाँ पे सीन देखने को मिलता है। CAD JPY की बात करें तो इसमें अपन ट्रेड कर रहे ही नहीं है अभी तक के लिए, वेट कर रहे हैं। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में जो ट्रेड है वो अपना एग्जीक्यूट हो चुका था, और जो लेवल मैं आपको बता रहा था प्राइस वहां पे एग्जैक्टली आ चुका है। और आप देखोगे कि कितने का टारगेट है, 4500 पॉइंट का टारगेट है, जिसमें से अपन ने अच्छा खासा टारगेट अभी तक तो अचीव कर लिया है। अगर आप देखोगे 95,674 से अपन ने 97,900, मतलब 98 मान लेते हैं अपन, ठीक है, तो काफी अच्छा जो मूव है वो अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे जो है कैप्चर कर लिया है। देखोगे यहाँ पे आप 2300 पॉइंट जो है वो अच्छे खासे मार्केट ने मूव कर दिया है बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। और इसकी एक्यूरेसी देखो कितनी अच्छी है, अगर कंफर्मेशन अपन लेते हैं उसके बाद में अपनी एक्यूरेसी कितनी बढ़ जाती है, ठीक है। मैंने एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई मेरी, 3 मिनट के ऊपर गया, कंफर्मेशन देखा, मैं पहले ये चेक किया कि इसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या, तो इसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं। तो फर्स्ट स्टेप पे अपन को क्या वेट करना है कि प्राइस अगर अपना मेजर जो हाई है, मेजर हाई का पता कैसे लगेगा, कि जैसे ये हाई बनाया, ये लो था, अब इसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दी, तो इसमें हाई कौन सा है, ये वाला हाई है ना, तो मतलब इस हाई को कंफर्म करने के लिए इस लो के नीचे से क्लोजिंग मिलती है कैंडल की, तो ये अपना मेजर हाई बन जाता है। अब इस मेजर हाई के ऊपर जैसे ही प्राइस ने क्लोजिंग किया, उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में क्या था, ऑर्डर फ्लो, ये अपना ऑर्डर फ्लो था, ठीक है। और इस ऑर्डर फ्लो पे प्राइस ने टैप किया, टैप करने के बाद में यहाँ पे देखोगे आप तो नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो यहाँ पे मैंने वेट किया कुछ कंफर्मेशन कैंडल का, तो प्राइस ने हैमर टाइप कैंडल बनाई, उसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी, क्लोजिंग मिलने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन रेंज में फंस गया, और कंसोलिडेशन रेंज में फंसने के बाद में यहाँ पे मैं सुबह उठा था, तब मेरी जो एंट्री है वो मुझे मिल गई, और मैंने अच्छी खासी जो एंट्री है मेरी प्लान कर ली। स्टॉप लॉस मेरा बिल्कुल सेफ रखा मैंने, और जो टारगेट आप देख रहे हो 1:5 में लेके चलता ही हूँ। अब इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस है वो जीरो है, क्योंकि मैंने अपना जो है स्टॉप लॉस कोस्ट कोस्ट लगे ट्रेल कर दिया है, और जो है मेरा क्या बोलते हैं उसमें, स्टॉप क्या बोलते हैं उसमें, अपना जो क्वांटिटी है वो थोड़ी बहुत मैंने बुक कर ली है, तो इस अकॉर्डिंग क्या चलता है ट्रेड, अपना जो है वो लॉन्ग अपना होल्ड कर सकते हैं, अच्छा खासा अपन होल्ड करके चल सकते हैं, ठीक है। और ये होल्डिंग अपन ले जा सकते हैं, इस लेवल तक भी अपन ले जा सकते हैं अच्छी खासी, ठीक है। USD CHF की बात करें तो इसके अंदर जो है मार्केट ने सेम चीज कही थी जो अपनी एनजेडी में इसमें करी थी मार्केट ने, कि मार्केट नीचे के पीओवाई जोन को डन कर दिया यहाँ पे, और मार्केट अब अपसाइड की तरफ जा रहा है अपने इस पीओवाई जोन की तरफ, ठीक है। अब इस पीओवाई जोन पे अपन रिस्क बहुत कम लेंगे, और कंफर्मेशन लेने के बाद ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी कम हो जाती है, क्योंकि नीचे के पीओवाई जोन इम्बैलेंस सारे फिल हो चुके हैं। जीबीपी यूएसडी की बात करें यहाँ पे तो मार्केट में अपना आईडीएम पेंडिंग है और ओबीबी पेंडिंग है, वेट करेंगे प्राइस का, ठीक है। तो कुछ ज्यादा खास मार्केट में अभी तक हुआ नहीं है, अपने स्ट्रक्चर चल रहे हैं अभी तक मार्केट में, बन रहे हैं, बनने तो इनको बिना कुछ करे अपन फालतू में नहीं कूदेंगे, और इन लोग मार्केट ने इसको देखो हाई भी लगा दिया है। अब अपन इसको मार्क भी कर लेते हैं, ठीक है, ये अपन मार्क कर लिए यहाँ पे 15 मिनट का आईडी है। तो ये अपना कुछ सिनेरियो रहने वाला है फॉरेक्स से कुछ मेजर पेयर्स का, आपको इन लेवल्स का ध्यान रखना है। और फंडेड में अभी अकाउंट में अभी कोई ट्रेड लिया नहीं है मैंने, उसके बाद में तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कोई ट्रेड आएगा तो, ठीक है, कुछ ट्रेड आएगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा कि भाई मैंने कौन सा ट्रेड क्या लिया है, उसके बाद मैं आपको उसकी वीडियो अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और जो लेवल से निफ्टी के बहुत ही अच्छे थे, और कल के भी बहुत शानदार रहे, अपनी वेटिंग जो चल रही थी वो फिनिश हो चुकी है। अब मार्केट में जो है ये वीक अपने लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। देखते हैं कि अपने लेवल्स पे कौन से लेवल पे मार्केट अपन को अच्छा खासा रिएक्शन देता है। अपन हर लेवल को मद्देनजर रखते हुए हर चीज को मार्क करते हैं। अब आपको ऐसी क्लियरिटी रखनी चाहिए अपने जो चार्ट के अंदर, कि आपको क्या क्या चीज दिख रही है, भाई मेरे को ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, मेरे को ये ओवरलैपिंग एफ दिख रहा है, मेरे को एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, मेरे को चौक दिख रहा है, मेरे को चौक के नीचे वाला लेवल दिख रहा है। इन सबको आपको मार्क करके रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जब मोमेंटम शुरू होता है ना, तब आपको कुछ ही पता नहीं चलता है, ठीक है। और उस टाइम पे आप जल्दीबाजी में गलत लेवल्स मार्क कर लेते हो और गलत चीजों को ध्यान दे देते हो, लेकिन आपके सामने लेवल्स मौजूद होंगे, तो जब प्राइस उनके ऊपर नहीं आई है, उनके ऊपर आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दिखा है, तो आप ट्रेड करोगे ही नहीं। आपको सिर्फ इन लेवल्स को मार्क करके रखना है और बैठ जाना है। अब देखो भाई प्राइस इनके ऊपर आती है और क्या रिएक्शन दे रही है अपन को, ठीक है। कंफर्मेशन 3 मिनट है, 1 मिनट में इनको लगा के बैठ जाओ, चेक करो,
मिल रहा है कंफर्मेशन तो रिस्क लो वहां पे आराम से। बहुत सिंपल तरीका है भाई, बहुत सिंपल तरीका। कुछ भी अपन ने ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी यूज नहीं किया है, कुछ माथापड़ी करी नहीं है कि बीच में अपन कहीं घुस जाए। क्यों घुसना है? गिर रहा है मार्केट, गिरने तो भाई अपन करना ही क्या है, अपन को मतलब ही नहीं है उससे। ठीक है, अपन को मतलब ही नहीं है। समझ जाओ इस चीज को। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।